प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर इस बाइबल स्टडी के अंदर स्वागत करते हैं। Once again greeting to you all in the name of Yeshua the Messiah on the YouTube channel for our weekly Bible study class। हम गए हफ्ते में दूसरा भाग आत्माओं की पिता के विषय में हमने देखा था। लास्ट वीक we have seen about the father of spirits, the second part। आज हम लोग तीसरा भाग में जाएंगे और इस तीसरे भाग में, और ये अंतिम भाग होगा, ये आखिरी भाग होगा, और इसमें 4 विषय है, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। टुडे विल गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ द फादर ऑफ स्पिरिट्स। इन दैट देयर आर 4 मेन टॉपिक। दैट इज वन इज गॉड इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स, दैट इज द फोर्थ। फिफ्थ इज लेट अस नॉट बी बोस्टर्स and glorifiers। Sixth is life of a wicked, and the seventh is we'll see about the eternal life। आज जो तीसरा भाग में हम लोग 4 विषय को देखेंगे। एक है ईश्वर सभी चीजों का दाता है, यह चौथा। 5वां जो है हम डींग मारने वाले और घमंडी ना हो, और 6वां जो है एक दुष्ट का जीवन कैसा है, उसी के विषय में भी कई बातों को देखेंगे। और 7वां जो है अनंत या नित्य जीवन के विषय में वचन से हम देखेंगे। तो आज एक 4 भाग हम लोग 4 चीज यहाँ पे देखेंगे। 4 विषय जो है उसी को हम लोग इस तीसरे भाग में हम लोग देखेंगे। तो आज इस विषय में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। टुडे वील सी दिस 4 थिंग्स एंड बिफोर वी कुड गो वी विल प्रे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए हम धन्यवाद करते। आज जो भी वचन यहाँ पे प्रचार किए जाएंगे, खुदावंद तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम आपके पवित्र कलाम को समझ सके। आत्मा से प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और हमारी समझ को खोल, ताकि हम समझ कर आपके करीब आए, आपके नाम को महिमा कर सके। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो चौथा विषय जो है, हम लोग जैसे कहा कि ईश्वर सभी चीजों का दाता है, मतलब सब चीज उसी का है। तो यहाँ पे कई 5 वचन है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पॉल लिखता है कि जब वो एथेंस में प्रचार कर रहे थे, तब एथेंस के अंदर जब प्रचार कर रहे थे, तब उन सभी लोगों से उन्होंने कहा गया, 17वां अध्याय, प्रेरित की किताब 17वां अध्याय 25 वचन लिखता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको सब कुछ देता है। वो स्वयं ही सबको सब कुछ देता है। मतलब आज हमारे पास जितनी भी चीज है वो सब उसी ने दिया। इसलिए उस खुदा को हम आदर सम्मान करना है, क्योंकि आज हम मेहनत करते, ये भी उसी का दया है। हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है, हमें जीवित रखा है, ये सब उसी का है। जो भी आज हमारे पास जितनी भी चीज है वो सब चीज उसी का है, और इसलिए इसने कहा कि स्वयं वही सबको सब कुछ देता है। टुडे द फोर्थ पॉइंट दैट वी सी इन दिस थर्ड पार्ट इज गॉड इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स। नाउ पॉल, व्हाइल ही वाज स्पीकिंग टू एथेंस, व्हाइल ही वाज स्पीकिंग टू देम, in Acts chapter 17:25 he says, he giveth to all things, to all people, irrespective of who you are. He gives all things. He is the giver of all things. So whatever we possess today, whether it is life or the understanding that you gave us, the job that you are doing, or all the things that we possess, whatever we have, it is He who has given us. Therefore he says, He giveth to all things. तो ये है हमने पहला वचन जो हमने देखा। दूसरा वचन हम लोग अय्यूब की किताब पहला अध्याय 21वें वचन में जब हम लोग जाते हैं, तो वहां पे अय्यूब बाइबल के अंदर लिखा है, पूर्व देश में वो एक बड़ा मनुष्य था उस टाइम, और उनके पास बहुत से संपत्ति थे, बच्चे थे, बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन उन्होंने संपत्ति या बच्चे और कोई भी चीज जो खुदा ने उन्हें दी है उसी को प्यार नहीं किया, लेकिन खुदा को पहला प्यार उन्होंने दिया। इसलिए जब उनके जीवन से संपत्ति सब चले गए और जब 10 बच्चे भी चले गए, तब उन्होंने एक वचन यहाँ पे लिखा है, उसी को मैं पढ़ना चाहता हूं, जो है अय्यूब की किताब पहला अध्याय
21 वचन में वो लिखता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। जब उन्होंने सब खो दिया, उनके हाथ से चले गए, और तब उन्होंने ये वचन क्यों कहा? क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने विश्वास परिपूर्ण किया कि देने वाला भी हो है, लेने वाले भी हो है, इसलिए उसने कहा उसका नाम धन्य है। उन्होंने खुदा को शाप नहीं कहा, खुदा के विरुद्ध नहीं गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यहोवा का नाम धन्य है। इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने संपत्ति के ऊपर आशा नहीं रखा, भरोसा नहीं रखे, बच्चों के ऊपर नहीं, लेकिन उनको मालूम था कि सब देने वाला वो है। इसलिए वो इस परिस्थिति के अंदर भले दुख होगा, लेकिन उन्होंने बहुत से चिंता नहीं किए, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो है। और इसलिए हम आखिरी उनकी जीवन देखा तो खुदा ने सब कुछ उन्हें वापस लौटाया, क्योंकि उन्होंने खुदा के ऊपर भरोसा रखा। हियर द सेकेंड स्क्रिप्चर इज especially we see about the life of Job. He was a man who was great. Bible says in the East, he was a great man in the East, and he had a lot of substance, and he had 10 children. And a time came that he lost everything. He lost his substance, he lost his children. Under that circumstances, he spoke one word that is in Job chapter 121. He says, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Here in these circumstances, he is blessing the Lord. He is not cursing God. He is blessing the Lord because he put his faith and his love on God. So the first thing that he loved was God, and he knew that God gave him all things, and he is the one who is the giver, and he is the one who is the taker. So, though he had worried about all those things, but God gave him these words, and he never spoke anything against God, because he put his trust on God, and he loved God than all the things that he has. That's why towards the end we see, because he kept that faith, at the end you see that God returned him everything that he lost, because he loved God more than all the things that God gave him. And that's what our life should also be. इसलिए आज हमारे जीवन भी आयुब के समान, इसलिए आज हम खुदा ने जितने भी दिया हुआ चीज, हम उसी के ऊपर प्यार नहीं करें, लेकिन खुदा को प्यार करें, क्योंकि वो ही सब कुछ देने वाला है। इसलिए यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा आयुब के विषय में, सब कुछ देने वाला वो है, इसलिए उसी को हम आदर सम्मान करें। तीसरा वचन हम लोग देखेंगे ये है कि ये दाऊद राजा पहले इतिहास 29वां अध्याय के 14 वचन में लिखता है। ये दाऊद राजा ने मंडलियों को जब समझाते टाइम, उन्होंने खुदा को धन्यवाद करते टाइम खुदा से क्या कहा? देखो, उन्होंने ये कहा, 29वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। लिखता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो ये जो वचन हमने पढ़े, तो लिखा है कि तुझी से, बाइबल के अंदर लिखा है, सब कुछ मिला है। तो सब कुछ हमको आज उसी से मिलता है, और उसने जो दिया उसी में से हम दे रहे, तो हम उसकी बड़ाई क्यों करें? क्योंकि देने वाला वही है जो आज हमारे पास है, सब कुछ उसी ने दिए। इसलिए उस खुदा को हमें हर बार उसको हम बड़ाई करना है, क्योंकि उसी के हाथ से हमने पाकर हम आज को जो भी देता है उसी के द्वारा ही देते हैं। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा गया। The third scripture is 1 Chronicles chapter 29:14. When we read it here, this is David speaking to the congregation, and he is blessing the God of heaven. And while blessing, he spoke these words. He said, "For all things come of thee, and of thine own have we given thee." So whatever we are giving, it is what he has given. So why we should boast? It is he who gave us. Therefore, what he has given, out of it we always give. So therefore, he is the one who gives us everything. That's what the scripture says. That's why we should always give glory to him. इसलिए तीसरा वचन हमने जो देखा कि सब कुछ वही हमें देता है, और उसी से पाकर हम
देता है, इसलिए उसको ही हमें हर बार धन्यवाद करना चाहिए। चौथा वचन में हम लोग जाएंगे। ये चौथा वचन पहले तिमोथी 6वां अध्याय 7वां वचन में पौल तिमोथी से यह कहता है कि क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, तो हम आया खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। तो जो भी आज हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। हम कोई चीज लेने आए, जो भी आज हमारे पास उपलब्ध है उसी ने हमें दिया है, इसलिए ये वचन लिखा गया है। इसलिए हम खुदा को आदर सम्मान करें, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। वही जैसे आयुब ने मैंने बताया कि उसने कहा प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, इसलिए प्रभु का नाम धन्य है। हम बार बार प्रभु को धन्य कहते रहे। फोर्थ स्क्रिप्चर इज 1 Timothy chapter 6 verse 7. Paul writing to Timothy says, "For we brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out." So we came empty-handed, and while going also we go empty-handed. We brought nothing and we carry nothing. Therefore, we should always thank God, because He is the one who gives us everything. So like Job said it, that blessed be the name of the Lord, because He is the giver. He gives and He takes, everything is in His hand. Therefore these scriptures must enlighten us. ये वचन जो है हमें उत्साहित करना चाहिए कि हम कुछ भी लाया नहीं और कुछ भी हम ले नहीं जा सकता है, इसलिए खुदा को ही हम आदर सम्मान करें। पांचवा वचन जो है हम फिलिप्पियों की किताब 4वां अध्याय उसका 19 वचन जब हम पढ़ता है, तो यहाँ पे पॉल फिलिपी जो मंडली था उनको प्रचार करते टाइम उनको यह कहा गया, लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक गति को पूरी करेगा। तो हर एक गति को पूरा करने वाला खुदा है यीशु मसीह, इसलिए वो सबको जानते हैं। उसने आशीष मनुष्य को इसलिए बनाया आशीष के लिए, इसलिए हमारी जो भी गति है वो पूरी करेगा। ये विश्वास हमें करना चाहिए, सब कुछ वो ही देता है, इसलिए ये वचन यहाँ पे मैं आपको याद दिलाया। The fifth scripture is in the book of Philippians chapter 4:19. When we read it, here it says, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So it is He who supplies all your needs. Whatever need you have, He supplies. He knows before we ask, He knows it. Therefore, He is a God who gives us everything. This is what I have said, that God is the giver of all things. इसलिए आज ये चौथा जो विषय है कि ईश्वरी या खुदा बाइबल के अंदर लिखा है सभी चीजों का दाता है और इसलिए वही सब कुछ दिया। इसलिए आज मैंने 5 वचन इसी विषय में आपको बताया। अब हम 5वां विषय में जाएंगे। 5वां विषय यह है कि हम डींग मारने वाले और घमंडी ना हो। हम डींग मारने वाले और घमंडी ना हो। पहला वचन उसी के विषय में हम देखेंगे कि नीति वचन, यह सुलेमान राजा ने लिखा हुआ वचन है। नीति वचन 27वां अध्याय पहला वचन जब लोग पढ़ते वहां पे लिखा है कि कल के दिन के विषय में डींग मत मार। लिखा है कि हम कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तो दिन भर में क्या होगा आपको जानता नहीं, इसलिए हम लोग डींग मारने वाले ना हो जाए। हम खुदा को आदर सम्मान करें, क्योंकि कल का दिन भी उसी के हाथ में, परसों भी उसी के हाथ में। इसलिए हम जो भी दिया है उसी में हम संतुष्ट रहकर खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। द फर्स्ट स्क्रिप्चर इन द 5th पार्ट दैट वी गो, let us not be boasters and glorifiers. In that there are 4 scriptures. The first scripture is Proverbs chapter 27 verse 1. Here it says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. So you do not know about tomorrow, but we know one who holds tomorrow. So whether it is tomorrow or day after, He is the one who is in control of the day. Therefore, we must not boast that today I have this thing, that thing, and I have got this, and we should not do that, because He is the one who gives us. So we should not boast
not of thyself or tomorrow or anything that we have. We must not boast. आज हम डींग मारने वाले ना बने। इस वचन के आधार पर सुलेमान राजा ने लिखा वचन को हमने पढ़े। दूसरा वचन नए करार में हम लोग जब जाते, पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय 29वां वचन लिखता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न करे। इसलिए आज हम घमंडी ना हो, हम डींग मारने वाले ना बने, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है, जो भी चीज है, सब उसी का है, क्योंकि हम उसके अधीनता के अंदर है। इसलिए ये वचन पढ़ के बताया। द सेकेंड स्क्रिप्चर दैट वी रेड इज 1 Corinthians chapter 1:29. He says that no flesh should glory in his presence. So let no man glory in his presence, boast about himself or glory about himself, because it is God who is the one who does everything. Therefore, Paul is writing to the Corinthian church. Paul ये वचन जो है कुरिन्थियन मंडलियों को लिखा गया कि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। इसलिए आज हम खुदा के सामने घमंड न करें, कोई भी चीज के विषय में हम घमंड न करें। ये दूसरा वचन। तीसरा जो है पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय 21 वचन में लिखता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। तो कोई मनुष्य मनुष्यों पर भी घमंड न करे कि ये मनुष्य ऐसा वैसा है, क्योंकि सब कुछ करने वाला खुदा है। इसलिए ये वचन यहां पे भी लिखा गया। द थर्ड स्क्रिप्चर इज 1 Corinthians chapter 3:21 says, therefore let no man glory in men. So we must not glory in men, because it is after all God who does everything. That's why with this scripture we read it again, that therefore let no man glory in men. चौथा जो वचन है, यिर्मयाह नबी जब इस्राएल लोगों को समझा रहे थे, उस टाइम यिर्मयाह नबी ने 9वां अध्याय 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। तो आज धन, दौलत, संपत्ति, बुद्धि या वीरता जो भी है, किसी के ऊपर भी हम घमंड न करें। अगर हमें घमंड करना है तो वचन में 24 वचन नीचे हम पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है कि हम इसी के ऊपर घमंड करना चाहिए कि खुदा को हम जानते हैं और उनको हम समझते हैं। इसी में हम घमंड कर सकता है, वो अच्छा है। लेकिन आज हमारे पास धन दौलत या पैसा, ये सब एक दिन हमारे हाथ से सब चले जाएंगे। इसलिए खुदा ने ये वचन इजरायली लोगों को समझाया कि तुम इस चीज के अंदर घमंड न करे, बुद्धिमान घमंड न करे, वीर अपने घमंड न करे, और बाइबल के अंदर लिखा है धनी भी घमंड न करे। इसलिए आज इस वचन के द्वारा कोई चीज के ऊपर हम घमंड न करें, लेकिन अगर करना है तो हम इसी विषय में करें कि हम खुदा को जानते हैं, सच्चा खुदा को जानता है, एक ही खुदा है, उसका नाम है यहोवा मसीह। उनको हम जानते, उनको समझते। ये जिंदगी में आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज कि तुमने तुम्हारे सृजनहार को जान लिया है। The fourth scripture is Jeremiah chapter 9:23 says, this is Jeremiah writing to the Israelites and is making them aware that thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. So today, whether you have wisdom or whether you have might or whether you have richness, in all these things we should not glory, because we brought nothing. As I said, we carry nothing. If at all we want to glory, we must glory in this, that we know him and we understand him. That is the greatest asset in your life, that you know your creator, whose name is Yahshua Messiah. He is the only true God. That is what we should always boast about, glorify in our life, that we know our God, we know our creator, and he is Yahshua Messiah. That is the most important thing. यहाँ पे मैंने आपको 4 वचन जो बताया, इसलिए हम डींग मारने वाले और हम घमंडी ना हो। इस वचन के द्वारा खुदा ने आप सबों को इस वचन के द्वारा याद दिलाया, ताकि हम भी इस बातों को ख्याल करें। तो आज हम 6वां जो विषय है
एक दुष्ट के जीवन के विषय में हम वचन से देखेंगे। एक दुष्ट मनुष्य का जीवन कैसा होता है, खुदा ने वचन में क्या लिखा है। द सिक्स्थ सब्जेक्ट इज विल सी अबाउट द लाइफ ऑफ ए विकेड। हाउ इज द लाइफ ऑफ ए विकेड, विल सी सम स्क्रिप्चर्स, देयर आर 7 स्क्रिप्चर्स विल सी। आज 7 वचन है, एक दुष्ट के जीवन कैसा है उसी को हम देखेंगे वचन से। पहला वचन जो है आयुब, और उसका 21वां अध्याय 13 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे आयुब क्या लिखा है, देखो लिखा है कि ये दुष्ट मनुष्य जो है, लिखता है कि वे अपने दिन सुख से बिताते। एक दुष्ट आदमी अपना जीवन लिखता है कि सुख से बिताते और पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते हैं। तो पल भर में व्यक्ति को दिखेंगे नहीं। यह है दुष्ट की जीवन, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन बाइबल में लिखा है सुख से बिताया, खुदा को जाना नहीं, सारा जीवन दुष्ट काम करते गए, और इसलिए लिखता है पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते हैं। The sixth subject that we see here is the life of a wicked. In the life of a wicked, the first scripture is Job chapter 21 verse 13. Now in this 21:13, Job writes, in a moment go down to the grave. Now he says, this man, he spends all his time in enjoying his life, but he says in a moment go down to the grave. That's the life of a wicked man. यहां पे हमने यह वचन देखा। अभी दूसरा वचन जो है आयुब की किताब 21वां अध्याय 21वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, क्योंकि जब उसकी महीनों की गिनती कर चुकी, तो गॉड महीनों की जो गिनती है वो भी काट लेता है। कौन सी महीने में वो व्यक्ति चले जाएंगे, उसकी जो बाइबल के अंदर लिखा है महीनों की गिनती काट चुकी, वो काटता भी है। इसलिए यहां पे ये वचन को लिखा गया। ये दुष्ट की जीवन देखो, अचानक चले जाता है, इसलिए लिखता है महीनों की गिनती कट चुकी। खुदा ये बातों को भी करता है। द सेकंड स्क्रिप्चर इज जोब चैप्टर 21:21 says, the number of his month is cut off in the midst. So the number of his month, even God knows the month. I showed you also the scripture, everything is in his hand. The days, years, month, time, everything is in his hand and it is cut off. इसलिए यहां पे हमने देखा गया कि खुदा के हाथ में हमारा समय, हमारा साल, महीना, सब कुछ उसी के हाथ में। इसलिए यहां पे लिखा है कि उनकी महीनों की गिनती कर चुकी, खुदा उसको काट देता है। ये दूसरा वचन हमने देखा। तीसरा वचन जो है आयुब की किताब 21वां अध्याय 19 वचन जब पढ़ता है, लिखता है कि परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। तीसरा चीज यहां पे लिखा गया कि उन्होंने जो भी बाइबल के अंदर लिखा है गलती की, वो उनका जो दंड है, अधर्म की जो दंड है, लिखा है कि बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। इसलिए आज बहुत से बार मां बाप को मालूम नहीं कि बच्चे क्यों चले जाते या उनकी पुरखाओं ने क्या किया, तो इसलिए पाप की क्षमा जो है खुदा यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए यहां पे लिखे रखा है अधर्म की जीवन देखो, उनका जो अधर्म उन्होंने किया वो दंड बाल बच्चों के ऊपर होते। इसलिए कई बार बच्चे समय से पहले चले जाता है, माँ बाप जब जिंदा होता है बच्चे चले जाता है। इसका सब कारण यहां पे इस वचन के द्वारा आपको समझ में आएंगे। द थर्ड स्क्रिप्चर इज Job chapter 21:19 says, God layeth up his iniquity for his children. Therefore, many a time the parents doesn't know why the children went away, or they don't understand it is because of the sins of them or their forefathers. The children go away. It is not God's desire. So here you see that God layeth up his iniquity for his children. It is already written. This is the life of a wicked man. इसलिए मैंने कहा कि आज खुदा ने इस बातों को यहां पे लिखे रखा है कि जब कोई अधर्म करता है वो उनके बच्चे के ऊपर होता है। इसलिए खुदा हमको मरने के लिए नहीं बनाया, जीने के लिए बनाया। इसलिए इस वचन को मैंने आपको यहाँ पे बताया। 3 वचन यहाँ पे हम आपको बताया। दुष्ट के विषय में जो चौथा वचन जो है आज उसी को हम देखेंगे। चौथा वचन जो है वचन संहिता 109 उसके 9 वचन में
दो बातों को लिखा है। तो ये चौथा वचन, पांचवा वचन ये है, लिखा है कि दुष्ट की जो बच्चे, लिखता है कि उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसके स्त्री विधवा हो जाए। तो यहां पे दोनों लिखा है, बच्चे अनाथ होते हैं, स्त्री विधवा होते दुष्टों की। इसलिए अगर हम दुष्ट काम करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये है। इस वचनों को यहाँ पे लिखे रखा है कि ये वचन संहिता हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे इस बातों को लिखे रखा है। When we read Psalms 109 verse 9, there are two things written about the wicked. Here it says, let his children be fatherless, and also it is written, let his wife a widow. So why the children be fatherless? Why a wife is a widow? It is because the man all his life he did all wicked things. That's the reason why the scripture is mentioned here. यहाँ पे जो वचन हमने देखा कि एक दुष्ट मनुष्य अपना सारा जीवन दुष्ट काम अगर करते रहेंगे तो यहाँ पे लिखा है उनकी बच्चे अनाथ हो जाए और उनकी स्त्री विधवा हो जाए। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा गया। अब हम छठवें वचन में जाएंगे। छठवें वचन 109 उसका 10वां वचन, ये वचन संहिता 109 10वां वचन में लिखा है, और उसके लड़के लिखा है कि मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, क्योंकि अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। तो ये टुकड़े मांगना पड़े उनको, बोलता है उनकी बच्चे जो है मारे मारे फिरते रहेंगे, और बाइबल के अंदर लिखा है भीख मांगा करे। ऐसे परिस्थिति भी कई बार जीवन के अंदर आते हैं, इसलिए ये सारी वचन दुष्ट के विषय में लिखा गया। The sixth scripture is Psalms 109 verse 10 says, let his children be continually vagabonds and beg, let him seek their bread also out of their desolate place. Now that's why if a man lives all his life in wickedness, doing things which are not right, then God says that children will always be vagabond, and they will keep begging, and they will seek bread out of their desolate place. That's what the scripture says. और सातवां वचन जो है 109 वचन संहिता उसका 13 वचन में लिखता है, उनके वंश का नाश हो जाए। तो उनका वंश भी थोड़े समय के बाद नाश होते हैं। दुष्ट का जीवन देखो, इसलिए मैंने 7 वचन आपको बताया दुष्ट के विषय में, उनका वंश भी कई बार नाश हो जाते हैं। The seventh scripture that we see, Psalms 109 verse 13 says, let his posterity be cut off. So his posterity, that is the children, that is also cut off. All this happened because all his life he lived a life of wickedness. सारा जीवन ये व्यक्ति अपने जीवन दुष्ट में निभाए करके इस बातों को लिखा, इसलिए मैंने 7 वचन आपको बताया गया। अब हम अगले विषय में जाएंगे, वो है 7वां जो विषय है अनंत जीवन के विषय में देखेंगे। नाउ विल सी द 7th topic is eternal life. What is this eternal life that we'll see today? In order to understand that, we'll see some scriptures. ये अनंत जीवन जानने के लिए 7 वचन है जो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात वचन से आपको ये दर्शाना है कि बाइबल के अंदर जब एजेकियल नबी और नए करार के अंदर यीशु मसीह के जो शिष्य था, प्रेरित थे यूहन्ना ने, ये दोनों ने भी दर्शन देखा। और बाइबल के अंदर लिखा है एजेकियल ने दर्शन देखा, यूहन्ना ने बाइबल के अंदर लिखा है सिंहासन को देखा। तो दोनों समय के अंदर लिखता है कि जब आप एजेकियल के किताब पहला अध्याय 10वां वचन में, उन्होंने 4 जीवदारों को देखा, और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 4:7 में लिखता है सिंहासन के सामने 4 पशुओं को देखा। और ये दोनों ने भी 4 चीज को देखा। क्या क्या था? एक था सिंहों को देखा, दूसरा था बैल, और तीसरा था मनुष्य, और चौथा था उकाब। अब ये 4 चीज एजेकियल ने भी देखा और यूहन्ना ने भी देखा, और ये स्वर्ग में दर्शन देखते टाइम सिंहासन के सामने ये 4 चीजों को देखा। क्योंकि सिंह क्यों था? क्योंकि सिंह जंगल का राजा है। बैल क्यों था? क्योंकि बैल
जितने भी पशु है उसमें मेहनती जो है वो बैल है, इसलिए बैल दिखाई पड़ा। और तीसरा चीज है, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज था मनुष्य, इसलिए मनुष्य को भी देखा गया। और चौथा चीज, जितने भी पक्षी है वो पक्षी में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है कि हुका। तो ये चारों चीज धरती के बनाए हुए चीजों को खुदा के बाइबल के अंदर लिखा है सिंहासन के सामने चारों को दिखा। और ये जब हम विस्तार में देखेंगे तो ये चार सुसमाचार जो है, मत्ताई के सुवर्तमान, मार्क के सुवर्तमान, लूका के सुवर्तमान और यूहान के सुवर्तमान, जब मत्ताई की सुवर्तमान हम पढ़ते हैं तो यहां पे खुदावन यीशु मसीह सिंह के समान है। जैसा सिंह जंगल का राजा है, खुदावन यीशु मसीह भी राजा है, इसलिए मत्ताई के सुवर्तमान में यीशु मसीह राजा के समान दर्शाते हैं। मार्क के सुवर्तमान में हम जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे खुदावन यीशु मसीह बैल के समान एक सेवक बनकर, वो बाइबल के अंदर लिखा है, काम कर रहे। इसलिए जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मार्क की सुवर्तमान पढ़ता है तो हर वचन के शुरुआत में कम से कम 8 बार लिखा है एंड मतलब और यीशु मसीह यहां पे गए, और यीशु मसीह वहां पे गए और लोगों को चंगाई किया, सिखाने लगे। ये वर्ड इंग्लिश में आप पढ़ेंगे एक कंजक्शन मतलब एंड, और ये 8 बार लिखा गया क्योंकि यीशु मसीह बैल के समान सेवा, एक सेवक के द्वारा मेहनत कर रहे। इसलिए मार्क के सुवर्तमान में खुदावंद यीशु मसीह बैल के समान एक सेवक के समान सेवा कर रहे। और लूका की किताब हम लोग जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र, और लूका में आप जब पढ़ेंगे तो 26 बार लिखा गया मनुष्य के पुत्र, बार बार लिखा है कि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि सर्व सृष्टि जो भी बनाया उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि था मनुष्य। इसलिए यहां पे मनुष्य के विषय में कि खुदावंद यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती में आया, परमेश्वर आत्मा था, मनुष्य बना और धरती में आकर बाइबल के अंदर लिखा है वो मनुष्य का पुत्र है। बाइबल के अंदर लिखा है वो भी 26 बार लिखा गया है। और यूहान की सुवर्तमान जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहान में बाइबल के अंदर लिखा है उकाब जो पक्षी है उसी के समान यूहान की सुवर्तमान में स्वर्गीय बातों को लिखा गया। इसलिए यूहान की सुवर्तमान जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे स्वर्गीय बातों को लिखा गया। इसलिए जब आप पढ़ेंगे, इसलिए आज हम कोई व्यक्ति अगर मसीह में आते हैं या उनको प्रचार करते हैं तो उनको हम पहले 4 सुसमाचार में, आप जानते हैं कि कौन सी सुसमाचार हम उनको देते हैं, वो है यूहान की सुवर्तमान। क्यों देते हैं? क्योंकि यूहान की सुवर्तमान में स्वर्गीय बातों को लिखा गया। इसलिए आज मनुष्य को हम यूहान की सुवर्तमान देते ताकि धरती के जो मनुष्य है वो स्वर्गीय बातों को समझ सकेंगे। उकाब के समान जो सबसे बाइबल के अंदर लिखा है ऊंचा उठते हैं, इसलिए ऊंची बातों को हम समझ सकेंगे, स्वर्ग की बातों को हम समझ सकेंगे। इसलिए ये 4 बातों को मैंने यहाँ पे इस दर्शन और सिंहासन के सामने जो चीज था उसी के विषय में मैंने आपको बताया। Here when we come to the 7th subject, that is on eternal life, what I want to show is that Ezekiel in Ezekiel chapter 1:10 he saw a vision of God, and John in the book of Revelation he saw the throne of God in Revelation chapter 4:7. Now both of them when they saw John saw 4 beasts and Ezekiel saw 4 living creatures. Now what are these 4 creatures? One is lion, the second is ox, and the third is man, and the fourth is eagle. Now why this is? Now these are the representative of the earth in heaven. So John when he was in the throne, he saw these 4 things. Now what it shows? Now when we read the 4 gospels, in Matthew when we read, in Matthew Yeshua the Messiah is like a lion because he is also the king of the earth. Like a lion is the king of the jungle, like that Jesus Christ is also a king, and that's why in Matthew specifically it is written where is that king born. So the word king is used. So in Matthew Jesus Christ is a king. When you read Mark
There are 8 times the word and is written. Every subject, when you start the chapter, you see and Jesus Christ went there and he did there. This word and, which is a conjunction, he is laboring like a ox. He is a servant in Mark. He is laboring like an ox, and that's why 8 times you read the word and in every subject out of the 16 subject that you see in Mark. So here in Mark he is a servant. He is laboring like an ox, going here and there, preaching, teaching, healing people, all that you see there. When we come to Luke, you see that 26 times it is written Son of Man. Because Jesus Christ, who is a spirit, God is a spirit, he became flesh, so he became a man, and he is called a Son of Man. Though God doesn't have a son, but because he took the birth, he is a son. So here it is mentioned 26 times he is the Son of Man. And when you go to John, in John Jesus Christ is typed as an eagle, and there you see that instead of Son of Man, here in John it is written Son of God. So in John he is the Son of God, and it is mentioned 10 times. 10 times it is mentioned Son of God. And especially when we preach to somebody, you normally see that out of these 4 Gospels, we always give John Gospel, because John speaks about all the heavenly things. So for a earthly man, you need to understand the heavenly things. That's why that is more of it written in the book of John. That's why we present the John Gospel to the people. So here, this is what we are seeing. यहाँ पे हमने जो 4 बातों को मैंने बताया, उसमें मैंने कहा यूहान की शुभवर्तमान जब पढ़ता है तो खुदावंद यीशु मसीह वो बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे लूका में वो मनुष्य का पुत्र है, लेकिन यूहान में वो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का पुत्र जो वर्ड है वहां पे 10 बार लिखा गया, और ये बाइबल के अंदर लिखा है उकाब जो यहाँ पे है, ये इसलिए कि उकाब सबसे ऊंचे उड़ते हैं, इसलिए ऊंची बातों को, स्वर्गीय बातों को, वो स्वर्ग से आया हुआ बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए आपको जॉन में ये वचन को दिखाई पड़ेंगे। पहले जो वचन, ये अनंत काल के जीवन के विषय में लिखा हुआ वचन, पहला वचन जो है, जैसे 7 वचन आपको बताएंगे, उसमें पहला वचन है पहला यूहान 5वां अध्याय 20 वचन में लिखा गया, हम ये भी बात जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, मतलब उस सच्चे को हम पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहता है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा, वो सच्चा परमेश्वर भी है और वो हमें अनंत जीवन देता है। ये वर्ड जो अनंत जो हम पढ़ते हैं, ये यूनानी भाषा में लिखा गया आयोनियोस मतलब लगातार या नित्य जीवन, लगातार या नित्य जीवन, और बाइबल के अंदर लिखा है ये अनंत, और ये जीवन जो वर्ड है, जीवन यूनानी भाषा के अंदर है जोए मतलब जीना, तो जोए मतलब जीना, तो ये अनंत काल के जीवन मतलब नित्य जीवन उसने आपको हमको, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में नित्य जीवन या अनंत जीवन है, मतलब खुदावंद यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा, इसलिए आज आपको और हमको भी एक आशा है, मरने के बाद एक जीवन है, जो अगर हम मानेंगे नहीं तो हमको जीवन नहीं है, इसलिए यहां पे ये वचन को लिखा गया। The first scripture regarding the eternal life, when we read 1 John 5:20, here it says, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Now the word eternal in Greek, it is called aionios. Aionios means perpetual or a continuous life. That's called aionios.
and the word life in Greek it is called Zoe. Zoe means to live. So the eternal life, who gave us? It is Jesus Christ, because He died and rose again. Because He died and rose again, today we have faith that today if we die, then we have eternal life. That's why the scripture is written. Now, when we read further, we see that most of the scriptures that you see in the Gospel of John, especially when you read John Gospel, 17 times you will see that the word eternal or everlasting is written. 17 times this word is repeated in the book of John. तो आज हम युवान की शुभवर्तमान जब हम पढ़ते हैं, तो युवान के शुभवर्तमान में खास करके 17 बार बाइबल के अंदर लिखा है कि वो अनंत जीवन देता है, नित्य जीवन देता है। ये 17 बार इस वचन को दोहरा गया, रिपीट किया गया, इसलिए ताकि हम समझे कि मरने के बाद भी एक जीवन है। इसलिए हम दूसरा वचन देखेंगे, युवान के शुभवर्तमान 5वां अध्याय 39वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे यह लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में, बाइबल के अंदर लिखा है, ढूंढते हो, और क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। बाइबल के अंदर लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र जब हम ढूंढते हो, इस वचन को हम ढूंढते हो क्योंकि ये पवित्र वचन है, तो हम पवित्र बनते हैं और हमें एक आशा है कि हमें अनंत जीवन, बाइबल के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें बाइबल के अंदर लिखा है मिलता है। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र भी पढ़ना है ताकि हमें अनंत काल, बाइबल के अंदर लिखा है, का जीवन हमें मिले। द सेकेंड स्क्रिप्चर is John chapter 5:39. It says, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Now it says, when you search the scriptures, then Bible says you have eternal life. So searching the scripture, because scriptures are holy. So when you search the scriptures, then also Bible says you have eternal life. That's the second scripture that we have seen. आज दूसरा वचन जो हमने देखा यूहान की शुभवर्तमान 5वां अध्याय 39 में, कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसी में आनंद जीवन तुम्हें मिलता है। तो आनंद जीवन जो है उसी में हमको मिलता है। यह दूसरा वचन हमने देखा। तीसरा वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहान के शुभवर्तमान 6वां अध्याय, बाइबल में लिखा है 54 वचन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह शिष्य लोगों से कुछ बातों को बता रहे थे। तो वहां पे 70 शिष्य भी और 12 शिष्य भी थे। 70 करके उल्लेख नहीं किया, लेकिन शिष्य लिखा है। तो वहां पे लिखा गया, खुदावंद यहोवा ने उन तमाम लोगों से कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अब देखो ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम ये जो 70 शिष्य लोग था, इन लोगों ने उस बातों को समझा नहीं। कभी भी हम जो वचन पढ़ता है तो बात यह है कि हमें वचन को समझना है। अगर हम समझेंगे नहीं तो गलत बातों को हमारे मन में आ सकता है। इसलिए हम वचन को समझ के लेना है। आज वचन ना समझने से आज बहुत से कलेशियाएं खड़े हुए। इसलिए वचन को समझना है, वचन की अर्थ क्या है उसको समझ के लेना है। जब ये वचन प्रचार किया गया तो उस 70 शिष्य ने कहा कि ये जो है कठिन बात है, क्योंकि उन्होंने शारीरिक तौर से इस वचन को देखा, आत्मिक बातों से समझा नहीं। इसलिए आत्मिक बातों से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसलिए यहां पे लिखा है कि जो भी कुछ लोग सुने थे, जब ये कहा गया तो 70 शिष्य लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, उल्टे फिर गए और उसके साथ न चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कठिन बात है, हम कैसे, बाइबल के अंदर लिखा है मांस खा सकता है। मांस मतलब बाइबल के अंदर लिखा है उसका वचन, लहू मतलब जीवन, मांस मतलब वचन, लहू मतलब जीवन। तो यीशु मसीह का जीवन को खाने के लिए कहा। मतलब आज हम वचन पढ़ेंगे, वचन में पढ़ना ये खाना है। तो शिष्य, ये 70 लोगों ने नहीं समझा।
इसलिए लिखा है कि उल्टे फिर गए। लेकिन जब खुदा ने 12 शिष्य से पूछा कि आप भी चले जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा? बोला हम कहां जाए, आपके पास बाइबल के अंदर लिखा है आनंद काल की जीवन है। वहां पे भी लिखा है कि आनंद काल का जीवन, क्योंकि यहां पे यीशु मसीह ने कहा कि जो मांस, बाइबल के अंदर लिखा है मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। तो आज हमें, और ये बात हम जब प्रभोज की विधि भी करता है तभी भी हमें वो आनंद काल का जीवन हमें प्राप्त होता है। When we read the third scripture is John chapter 6:54. Here it says, "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life." Now he was speaking to the disciples. There were 70 disciples and also the other 12 disciples. But the 70 disciples, though it is not written 70, but you will understand that these disciples, when they heard it, they said it's a hard saying. And he says, they no more walked with him. He says, they went back and no more walked with him. That's the time Jesus Christ asked the 12 disciples, will you also go away? That's the time Peter said, Lord, where shall we go? That has the words of eternal life. There also it is written, that has the words of eternal life. So therefore, because whenever you read the scriptures, if you don't understand, then it becomes a misunderstanding. And because of misunderstanding, you see that today so many churches have come up because not understanding the scriptures. Therefore, you see that we must always understand what the scripture is. आज इसलिए हमें वचन को समझ के लेना बहुत जरूरी है, इसलिए तीसरा वचन बताया। अब हम चौथा वचन, ये भी यूनान की शुवर्तमान में, इसलिए मैंने आज बाइबल के अंदर लिखा है, ये उकाब के समान बाइबल के अंदर लिखा है, ये आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को लिखा गया। यहाँ पे यूनान की शुवर्तमान 10वां अध्याय 27 और 28 वचन जब लोग पढ़ते हैं, वहां पे यहाँ पे लिखा है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनती है, मैंने उन्हें, बाइबल में लिखा है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरी पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अब ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है मेरी भेड़, बाइबल के अंदर लिखा है मेरा शब्द या मेरा आवाज या मेरा वचन, बाइबल के अंदर लिखा है सुनती है। भेड़, बाइबल के अंदर लिखा है चरवाहों की बातों को सुनता है। लेकिन एक बकरा को आप लेके आएंगे तो बकरा कभी आप देखेंगे, बकरा और बाइबल के अंदर लिखा है भेड़ दोनों को चलाएंगे तो आप देखेंगे भेड़ जो है चरवाह की आधीन में रहेंगे। जब तक चरवाह उनको बोलता नहीं तब तक वो खाने के लिए भी नहीं जाएंगे, वो चरवाह के आधीन में रहेंगे। लेकिन एक बकरा है, चलते चलते अगर बाजू में घास या कुछ खाने के लिए देख लिया, वो चले जाएंगे बिना, बाइबल के अंदर लिखा है पूछ कर वो चले जाएंगे, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए चरवाह जो है, बकरा चरवाह का सुनता नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है एक भेड़ है, लिखा है कि, तो इसलिए आज हम भेड़ बने, बकरा नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है अगर हम सुनते रहेंगे तो कभी लिखा है कि नष्ट ना होगा, आपको दिया हुआ समय वो चलाएंगे। और लिखता है कि कोई, बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, तो शैतान कोई व्यक्ति को छीन नहीं लेगा, क्योंकि आप एक भेड़ के समान उसके आधीन में रहकर चरवाह की बातों को सुनकर उसको समझकर उसी के आधार पर अगर आप चलते रहेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है तुम कभी नष्ट नहीं होगा, दिया हुआ समय तुम अच्छे से जी सकेंगे। The fourth scripture that we see is John chapter 10, 27 and 28. It says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." So here he says that my sheep, now a difference between a sheep and a goat. Sheep will always be under the shepherd. Whatever instruction the shepherd gives, the sheep will obey it. Sheep will not leave his way. He will always see that, follow the instructions of the shepherd. But a goat
and a sheep, he both walks, you'll see that goat will always go astray. If he sees something to eat, he will go and have it without asking the shepherd. So therefore, you see that that's why God has written here, my sheep. So we got to be a sheep under the shepherd. If you are a sheep under the shepherd, then we must hear his voice, and if we hear, then he says, you shall never perish. So we will be able to live the time that God has given us. And he says, nobody can pluck them out of man. Even Satan cannot pluck them out, because you are a sheep. But a goat can be plucked out. A goat can perish. अब हम 5वां वचन में जाएंगे। ये भी यूहान के शुभ वर्तमान के अंदर ही है, इसलिए मैंने कहा कि यूहान के शुभ वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी यूहान के शुभ वर्तमान में आनंद काल के बारे में मैंने कहा कि 17 बार लिखा गया, इसलिए कि आज हमें खुदा बार बार याद दिलाता है कि मरने के बाद भी एक जीवन है। अब हम 5वां वचन यूहान की शुभ वर्तमान 12वां अध्याय 25 वचन में जब जाएंगे तो वहां पे लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उससे, बाइबल के अंदर लिखता है, खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, अगर हम अप्रिय जानेंगे तो आज हमारे जीवन को हम अप्रिय जाना चाहिए। तो बाइबल के अंदर लिखा है वो हमें आनंद जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो आज वो रक्षा करने वाला खुदा है, इसलिए यहां पे वचन हमने देखा गया। द फिफ्थ स्क्रिप्चर इज John chapter 12:25 says, he that loveth his life shall lose it. So don't love your life. If you love it, you will lose it. And he that hateth his life, hate, the word is not to hate your life, it is, the Greek word is to love less. Hate means to love less. Hate his life means to love less. In this world shall keep it unto life eternal. So when we don't love this life, Bible says, though we know that God has given us the life, so we must love God. That is the first priority. And when we do that, then He will make our life eternal. इसलिए यहाँ पे ये जो 5वां वचन हमने आज देखा गया, अब हम 6वें वचन में जाएंगे। अब ये 6वां वचन जो है प्रेरित की किताब में है। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौल और बारनबास यहूदियों को प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार कर रहे थे यहूदी लोगों ने उस वचन को आदर सम्मान नहीं किए। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जब आदर सम्मान नहीं किए, तब पौल ने यहां पे कुछ वचनों को लिखा है, जो प्रेरित की किताब 13वां अध्याय बाइबल के अंदर लिखा है 46 के वचन से 48 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, 46 से 48 वचन जब पढ़ते हैं, तो वहां पे पौल उन लोगों को, यहूदियों को जब बताया गया तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, आज जुना करार में भी लिखा था कि यहूदी के द्वारा, यहूदी अन्य जातियों के लिए एक उजाला है। इसलिए आप जब पढ़ेंगे तो लिखा गया वचन, तो इसलिए यहां पे जब ये बात बताया गया कि यहूदियों के द्वारा तुम्हें ज्योति, बाइबल में लिखा है ज्योति ठहराया है, ये वचन जब सुना तब यहां पे लिखा गया, ये सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराया गए थे, बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने विश्वास किया। तो कुछ लोगों को बाइबल के अंदर लिखा है आनंद जीवन के लिए ठहराया गया। तो आज जब ये अन्य जाति लोग इस बातों को सुने, क्योंकि जब यहूदियों को प्रचार किया गया, उन सभी लोगों ने, बाइबल के अंदर लिखा है, उस बातों को सुना नहीं। इसलिए पौल कहा कि हम जो यहूदी लोग हैं, जैसे जुना करार में लिखा था कि एक ज्योति होगा, तो इन अन्य जातियों ने उस वचनों को स्वीकारा। इसलिए यहां पे लिखा है कि आज कुछ लोगों को खुदा ने अन्य जातियों के बीच में भी ठहराया है, जो आनंद काल के लिए योग्य है। इसलिए आज हम भी बचे हुए अन्य जातियों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि आज बचे हुए अन्य जाति भी बच जाए, क्योंकि आज खुदावंद यीशु मसीह एक उजाला है, और उनके दास जब सत्य को प्रचार करेंगे, जैसे पौल के समान, पौल और बारनबास
ये भी प्रचार कर रहे, तो ये अन्य जातियों के लिए एक उजाला था और उन्होंने सच्चे उजाले को पहचाना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत का उजाला हूं। इसलिए यहां पे ये वचन हमने पढ़कर आपको समझाया। द सिक्स्थ स्क्रिप्चर इज when we read Acts chapter 13 verse 46 to 48, here Paul and Barnabas is speaking to the Jewish people, but they are refusing to accept. That's why Paul said we turn to the Gentiles. Now Paul says that Gentile will see the light. When Paul said Gentile will see the light, here it says, and when the Gentile heard this, they were glad and glorified the word of God, and as many as were ordained to eternal life believed. So there were a lot of Gentiles who were ordained to eternal life. So here, these in the Old Testament also it is written that you will be a light to the Gentiles. So the Jewish people were also a light because they were under the light. Because when you believe God, God is a light. Jesus Christ said, as long as I am in the world, I am the light of the world. When you believe and you follow, you also become a light. And when you preach, you are putting the light on others, the light of the word of God. And that's why Paul said, when he preached to the Gentiles, that we will be a light unto you, in the sense the light of Jesus Christ is being proclaimed to the Gentiles. They were very happy because they were ordained to eternal life. So today also we need to pray for all those people among the Gentiles who are ordained to eternal life. We need to pray for them so that God may bring them to the knowledge of truth. तो यहाँ पे हमने छठवां वचन देखा गया कि कुछ लोगों को खुदा ने आनंद काल के लिए ठहराया। इसलिए आज हम खुदा से भी प्रार्थना करें कि अंतिम समय के अंदर भी खुदा कुछ जो लोग ठहराए गए उन सबों को ले आए। सातवां वचन जो है, हम रोमियो की किताब छठवां अध्याय 23वां वचन जब लोग पढ़ते हैं, यहां पे लिखा गया कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो आज देखो बाइबल के अंदर लिखा है, अगर हम सारा जीवन पाप करते रहे तो पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है, लेकिन सार्वकालिक जीवन खुदा यीशु मसीह से हमें प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे पौल ने भी लिखा गया, युहान ने भी लिखा गया, सभी लोगों ने अनंत काल के जीवन के विषय में लिखा गया। इसलिए आज मैंने आपको ये सारी बातों को बताया। द सेवेंथ स्क्रिप्चर इज रोमन चैप्टर 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So if we live all our life in sin, then the wage that we earn through the sins that we do is death. That's the reason why people die. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So if anybody believes Jesus Christ, then they will get a life in this world and also eternal life, a life after death. That's what Paul speaks here. इसलिए यहाँ पे मैं आज ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये तीसरा भाग जो है जो आज हमने लिए, आज हम आत्माओं के पिता के विषय में ये तीसरा भाग यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। तीन ही भाग है और यहाँ पे आज हमने जो 7 विषय था ये आत्माओं के पिता के विषय में हमने देखा। पहला विषय था कि खुदाई हमारे सृजनहार है, निर्माता है, उसी के अंदर हमने 6 बातों को देखे थे। ये पहले भाग में हमने देखा। दूसरा भाग जब हमने देखा तो उसमें मनुष्य के जीवन के बारे में देखा, उसमें भी 6 मुख्य विषय था, उसी को हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि तीसरा जो पॉइंट था, हम क्या है, ये था तीसरा। और आज जो हमने चौथा जो चीज है, चौथा विषय के बारे में हमने आज वचन से हमने देखा गया कि आज ये यहां पे हमने बताया गया कि खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, आज उसी ने सब कुछ किया है। इस बातों को भी आज हमने इस वचन से हमने देखा गया। तो इसलिए आज यहां पे हमने आज चौथा जो है विषय था कि आज वचन से देखा कि खुदा सब चीजों का दाता है, यह आज हमने देखा। पांचवा चीज हमने देखा कि हम डींग मारने वाले और घमंडी ना हो। और छठवां चीज हमने दुष्ट का जीवन देखा।
और सातवां चीज जो हमने आनंद जीवन के बारे में देखा. Today as we are coming to the close of this, today we are finishing the third part. Now in the Father of Spirits we saw three parts. First part we saw that God is the creator. In that we saw six things. Then the second things that we saw was about the life of man. There also we saw six things. And the third thing that we saw was what we are. That was the third thing that we saw. Today we saw the fourth, fifth and sixth and seventh. The fourth was God is the giver of all things. Fifth was let us not be boasters and glorifiers. Sixth we saw the life of the wicked. And the seventh that we saw was the eternal life. So here we are closing this message. The subject, the main subject that we spoke, the Father of Spirits, we are closing. We took three parts and today is the last part. And few things before I could close, want to show you is that the fifth month, I said that it started on 22nd July. So from 22nd July to August 20th, I spoke that the fifth month is the month where so many tragedies happens. And here also, this pestilence that is upon the earth and especially in India, if you check that, you see that from July 22nd to August 20th, 17 lakh people has been infected with this pestilence. In this 1 month, 17 lakhs. So, that's why I said we need to pray that God may guard us and protect us from all these things. मैंने वचन के द्वारा ये जो 5वां महीना जो है आओ उसके विषय में बताया था कि ये जो 5वां महीना जुलाई 22 से जब शुरू हो गए तो एक महीना पकड़ेंगे तो अगस्त 20 तारीख तक जब आता है तो जुलाई 22 से अगस्त 20 तारीख तक आप देखेंगे विशेष करके ये जो 5वां महीना मैंने कहा कि कुछ घटनाओं मैंने आपको वचन से बताया गया. तो आज ये महामारी हिंदुस्तान के अंदर 17 लाख एक महीने के अंदर पाया गया और इसलिए आज मैंने कहा कि प्रार्थना करना है कि खुदा आपको हमको ये सब मुसीबत से बचाकर आज तक चला, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए. और एक विशेष बात यह है, छठवां महीना जो है ये अगस्त 21 तारीख से शुरू हो गए और ये 21 तारीख से सितंबर 28 तारीख 40 दिन और इसको कहते हैं कि तेशवा की समय. तो ये तेशवा की समय मतलब पश्चाताप की समय, खुदा के सामने झुकना है, अपने जीवन को ख्याल करना है क्योंकि ये समय के अंदर खुदा निर्णय लेता है कि अगले साल मैं क्या करूंगा, अगले समय क्या करूं. इसलिए आज ये समय जो 40 दिन है तेशवा की समय, आप सभी से विनंती है आप अपने अपने घर में खुदा से अपने जीवन को परखे कि हमारी गलती क्या है, उस सारी गलती से हम सुधरे ताकि खुदा हमें पवित्र बनाए और हमें पश्चाताप की हृदय दे और हम अपने जीवन को एक बदलाव ले आए ताकि जो जुना जीवन है, जो जुना मनुष्य को हम खत्म करें, नया जीवन मसीह में जीने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें. Now I also said that as I wish to tell you that the 6th month has started on August 21st. Now from August 21st, which is the 6th month, which is called the month of Elul, to September 28th, which is 40 days, that's called the 40 days of Teshua. So from Elul 1st, that is August 21st, to September 28th, it is 40 days of Teshua. It is a time that we need to repent and change our life. All the wrongs that are in our life, we need to correct ourselves, do all that which is right, that all the old man may go away and the new man which is Christ may dwell in us. That's why this is the time God has given us so that when we repent, then next year, next time it will be all good. God will take care. Otherwise, He may also, because when we see here the time of atonement, the feast of atonement, it is also a time of judgment. So God judges man, and that's why we should humble ourselves before Him
in this month of Teshua, और शुआ मीन्स टू रिपेंट, टर्न बैक, टू रिटर्न टू गॉड। तो इसलिए आज ये 6वें महीने जो शुरू हो गए, मैंने कहा ये 40 दिन जो है हम तेशवा मतलब हम खुदा की ओर मुड़े, हम उसके सामने झुके, अपने आप को हम सुधारे, हम अपने आप को करेक्ट करें, जो गलतियां हैं उससे सुधार कर जो उसके दृष्टि में जो योग्य है वो चीजों को करे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो यहाँ पे आज मैं इस विषय को समाप्त कर रहे। तो ये जो 6वां महीना जो शुरू हो गया है, जो महीना है एलूल महीना, तो 30 तारीख जो हफ्ते के पहले दिन है, तो उस दिन एलूल के विषय में, 6वां महीने के विषय में आपको बताए जाएंगे कि वो महीना जो है उसमें बाइबल के अंदर खुदा ने क्या क्या किया, उस विषय में हम लोग देखेंगे। ऑन August this month 30th we will start preaching on this subject on the 6th month, that is the month of Elul. So what God has done in the month of Elul, we'll see it 6 months from the scriptures, so that you may be able to understand all the things that God has mentioned in the scriptures. तो ये जो 6वें महीने के बारे में, इसी के लिए आप लोग प्रेयर में भी याद रखना, ताकि आपको उस विषय में खुदा आपको भी समझ दे, ताकि आप भी समझे, क्योंकि हर महीना खुदा की है, और इसलिए आप उसी विषय के लिए प्रार्थना भी करना, ताकि गॉड आशीष करे। प्रे फॉर दी 6th month also, and as we preach you also pray that you may able to understand about the month of Elul, and God may able to bless you. तो आज आपको सबों को याद दिलाना चाहता है कि खुदा ने आपको हमको ये महामारी से बचाया, और हम अभी जब से महामारी शुरू हो गई 30 लाख लोग जो है इसे पीड़ित हुआ है, हम नजीक है 30 लाख से, और खुदा ने आपको हमको सबको बचाया। और एक महीने में हमने देखा 17 लाख जो लोग हैं पीड़ित हुए थे। तो इसलिए खुदा ने आपको और हमको सबको बचाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो दया करने वाला खुदा है, तरस खाने वाला खुदा है, और इसलिए उस खुदा को हम आदर सम्मान करते रहे, ताकि गॉड आप सबों को आशीष करे। एज वी कम टू द क्लोज of this message, we want to thank God that during this time of pestilence, the whole of India people, now we know that nearly 30 lakhs of people till now has been suffering from this pestilence, and in 1 month 17 lakh of people were suffering, and out of all this thing God has taken care and guarded us, because He is a God of mercy, He is a God of love, and is a God of compassion, and that's why we must keep praying that God may take care of us till His coming, that all glory may go to Him. तो खुदावंद यीशु मसीह आने तक आप सबों को ये महामारी से और आने वाले सब विपत्तियों से बचाने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना हरदम करते हुए प्रभु आप सबों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।